जय हिंद। आप सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आपको पता है कि रिजल्ट आने के बाद में आपके जो बैक टू बैक कमेंट आ रहे हैं उनको संज्ञान में रखते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। और जिन जिन का नहीं हुआ है उसके लिए मैं कुछ बात आगे आपसे करूंगा। साथ ही में जिनका हो गया है उनका तो बड़ा अच्छा है, उनको भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा। लेकिन होली से पहले ही मतलब समझ रहे होली आज चालू ही है और इस टाइम पर आपका रिजल्ट का मतलब है कि 50% जो है वो लोग बड़े ही मायूस हैं, बड़े नाराज हैं और 50% जो वो एकदम हैप्पी गो लकी हैं। लेकिन अगर यही रिजल्ट मान लीजिएगा अगर 2 दिन बाद आता, 3 दिन बाद आता, तो मुझे लगता है कि जो 100% जो स्टूडेंट थे कुछ इंतजार में थे, और इंतजार में तो 100% थे, पूरे के पूरे इंतजार में थे। आप लोग मानते ही नहीं मानते? तो मुझे लगता है कि बड़ा जल्दी आ गया। अब जैसा है वो आपके सामने है और इसमें जो आपके कमेंट है उनको मैं एक बार देख लेता हूं। और यहां पर आप देखिएगा, सबसे पहले आपका एक बड़ा ही जेन्युइन सवाल है। आपने पूछा कि भैया स्कोर कार्ड कब आएगा इसका, क्योंकि देखो इससे पहले जितनी भी भर्तियां हुई हैं उनके अंदर जो मेडिकल जो रिजल्ट आता है रनिंग के बाद में, आपका जो स्कोर कार्ड है वो उसके साथ में ही चला आता है। बोलिए यस और नो, आता है कि नहीं आता? अब ऐसे में एक मैं आपको बड़ी प्रूफ के साथ में दिखाता हूं आपका स्कोर कार्ड आएगा। कब आएगा वो भी मैं आपको दिखाता हूं। चलिए पहले आपको स्कोर कार्ड के बारे में मैं बात कर लेता हूं। यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये जो है वो एक ट्विटर हैंडल से मैंने स्क्रीनशॉट जो लिया है। और साथ ही में आप यहां पर एक चीज तारीख देख पा रहे होंगे, ये 22 नवंबर 2024 का है। क्या 22 नवंबर 2024 का है? और ये आपके स्कोर कार्ड से ही संबंधित बात कही गई है। यहां पर क्या कहा गया है वो आप एक बार देखिए, उसके बाद में आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि जिन भी विद्यार्थियों का नंबर नहीं आया या फिर आ गया है वो अपने नंबर देखना चाहते हैं। और साथ ही में नॉर्मलाइजेशन का जो फैक्टर है, कितने नंबर घटे कितने नंबर बढ़े, वो सब उस पर हम बात करेंगे। अभी एकदम क्लियरिटी हो जाएगा। यहां पर आप देख रहे होंगे कि आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती 2023 के बारे में बात कही गई और बोल रखा है कि आरक्षी भर्ती 2023 के संदर्भ में डीबीपीएसटी के लिए आहूत किए गए अभ्यर्थियों की जो सूची जारी की गई है, मतलब ये डीबीपीएसटी के टाइम पर ही जो है ये नोटिस आया था, यानी 22 नवंबर 2024 को। इन्होंने बोल रखा है कि वह परीक्षा के प्रथम चरण का परिणाम है, मतलब पेपर का रिजल्ट है। यह अंतिम परिणाम नहीं है, क्योंकि पता था इनके बाद रनिंग का भी जो है रिजल्ट आना है, उसके बाद में मेडिकल का रिजल्ट आना है। उक्त भर्ती की प्रक्रिया अभी प्रचलित है, मतलब ये चल रही थी नवंबर में, उसके बाद दिसंबर जनवरी में आपने पूरा देख लिया। अभ्यर्थियों के अंक संपूर्ण प्रक्रिया की समाप्ति के उपरांत प्रकाशित किए जाएंगे, यानी आपका जो स्कोर कार्ड है वो पूरा ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि जैसे ही आपका मेडिकल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिर जो आपके एडमिट कार्ड, जो आपका ज्वाइनिंग लेटर निकलेंगे, उस टाइम पर जो आपके फुल मार्क्स जो है वो वहां पर स्कोर कार्ड जो वो दिखाया जाएगा। और आगे इन्होंने बोला है कि यूपीएससी सहित सभी परीक्षाओं में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। 21 नवंबर 2024 की विज्ञप्ति के अनुच्छेद 8 में यह भी स्पष्ट किया गया कि अभ्यर्थियों के अंक यानी स्कोर कार्ड भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण होने के उपरांत भर्ती बोर्ड द्वारा प्रकाशित किए जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा। बोर्ड आपके सहयोग की सराहना करता है तथा आशा करता है कि परीक्षा प्रक्रिया की समाप्ति तक आप धैर्य बनाए रखें ताकि परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको बस धैर्य रखना है आप अपने स्कोर कार्ड तक पहुंचने के लिए। यस ना, आपका स्कोर आएगा मतलब आएगा। पहली बात तो कंफ्यूजन खत्म। दूसरी बात, एक सवाल और है और वो आपने पूछा, जरा मैं देखता हूं कहां लिखा हुआ है वो, ये इधर नहीं है, एक सेकेंड मैं आपको वो सवाल पर लेकर के चलता हूं। जो आपका एक सवाल है वो सवाल ये है कि भैया नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर का हुआ है। आप ये जानना चाहते हैं कि भैया हमारा नंबर घट गया या फिर बढ़ गया है। और काफी विद्यार्थियों के ऐसे कमेंट आए मेरे पास में कि राम भैया हमारे जो नंबर है ना वो कट ऑफ से भी 2-3 नंबर ऑलरेडी ऊपर है। जो हमने अपने नंबर जोड़े उसके बाद भी हमारे जो रॉ मार्क्स ही है ना वो भी कट ऑफ से ऊपर है भैया, फिर भी हमारा नंबर नहीं आया। काफी जो है वो सैड वाला इमोजी उन्होंने लगाया। मैंने उनकी कमेंट को रीड किया तो मुझे लगा कि आपके सवाल को इसमें जरूर प्राथमिकता के तौर पर रखना चाहिए। एक्चुअल में देखिएगा इसका एग्जैक्टली फाइनल तो जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा कि कितना बढ़ गया कितना घट गया, लेकिन मैं 2 काम कर सकता हूं इसके लिए। यानी कि देखिएगा, एक तो ये हुआ कि जैसे स्कोर कार्ड आएगा, पहले भी जो स्कोर कार्ड आता था फेल और पास वाले दोनों तरह के विद्यार्थियों का आता था, क्योंकि वो रनिंग के तुरंत बाद आता था। तो रनिंग के तुरंत बाद जो स्कोर कार्ड आता था उसके अंदर क्या होता था कि रनिंग के दौरान जिन्होंने भी रनिंग को पास कर लिया है और वो मेडिकल के लिए, मान लीजिएगा मेडिकल के लिए पास हो गए और इधर जो फेल हो गए, इन दोनों का ही स्कोर कार्ड आता था। बोलिए यस और नो, दोनों का ही स्कोर कार्ड आता था कि नहीं आता था? पहली स्थिति ये।
अब क्या है कि रनिंग के बाद ना होकर के मेडिकल के बाद आएगा। अब क्योंकि रनिंग के बाद जो जो बच्चे पास हुए थे उनमें से मेडिकल के लिए जो मेरिट सूची जारी की गई आज, इसके अंदर जो भी फेल या पास वाले जो विद्यार्थी थे जिनका नंबर नहीं आया, उनका तो रिजल्ट स्कोर कार्ड यहां दिखाता था। अब बात की जा रही है मेडिकल की। अब मेडिकल की भी मैं बात कर लेता हूं, क्योंकि मेडिकल में भी पास होंगे और फेल होंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेडिकल के बाद जब आपका स्कोर कार्ड आए तो सिर्फ मेडिकल के अंदर जो पास हुए और फेल हुए इन दोनों का ही स्कोर कार्ड जारी किया जाए? ऐसी भी जो है वो एक स्थिति बन सकती है। बोलिए यस और नो। मुझे लगता है अगर मेडिकल के बाद अगर स्कोर कार्ड आ रहा है, इसका मतलब तो साफ है फिर वो रनिंग वाले जो रनिंग के बाद यानी मेडिकल की जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट निकली थी, इसके अंदर जिनका नंबर नहीं आया उनका क्यों दिखाएं। लेकिन एक स्थिति, दोनों स्थिति से मैंने आपको अवगत करा दिया। तो अब देखने वाली बात होगी कि इसके बाद में जो भी स्कोर कार्ड आएगा उसके अंदर जिन जिन का नाम, जिन जिन का नंबर मेडिकल लिस्ट वाली जो अब ये रिजल्ट आया इसमें नहीं है, उनका वहां पर नंबर दिखाता है या फिर नहीं दिखाता है, ये अब समय ही बताएगा। एक अच्छा दूसरा मैंने आपको दो स्थिति बताई थी। अब दूसरा एक सबसे बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आपको पता है कि मैं आपकी कमेंट के आधार पर ही आपकी कमेंट को लेकर के वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, आराम से पढ़ता हूं, उसके बाद समझता हूं। तो एक चीज और देख लीजिएगा, यहां पर एक चीज और देख लीजिएगा, और वो चीज क्या है मेरे साथी, एक काम आपको करना है कि देखिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, क्या कमेंट सेक्शन के कमेंट बॉक्स के अंदर ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनका जो कट ऑफ गया है, कट ऑफ से ऊपर, क्या कट ऑफ से ऊपर उनके रॉ मार्क्स हैं, क्या कट ऑफ से ऊपर जो है उनके रॉ मार्क्स हैं और उसके बावजूद भी उनका नहीं आया, वो किस किस कैटेगरी से, जरा वो एक बार बता दीजिएगा। उसके बाद जब भी अगला वीडियो आएगा तो एग्जैक्टली मैं उन कमेंट के आधार पर, कुछ प्रूफ तो होगा मेरे पास में बात करने के लिए, उन कमेंट के आधार पर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि इतने ऐसे ऐसे विद्यार्थी जिनके रॉ मार्क्स ही अपनी आंसर की के अकॉर्डिंग कट ऑफ से ऊपर जा रहे हैं, फिर भी उनका नंबर नहीं आया। इसका मतलब वहां से स्कोर कार्ड जब आएगा जब ओके, लेकिन हो सकता है कि आपकी कमेंट के आधार पर ही वीडियो रिकॉर्ड होगा और उसके अंदर लगभग ये पता चल जाएगा कि भाई आपका जो नंबर कटा हुआ है, जितने आपके नंबर कटे हैं या बढ़े हैं, वो साफ साफ दिखाई देगा। और एक और बात, जो भी ये कट ऑफ बन के आई है, आपके एक दो नंबर कम थे लेकिन आपका नंबर आ गया है, तो वो भी कमेंट करके बताना मेरे साथी, क्योंकि जो एक एक दो दो नंबर से रह गए या फिर कट ऑफ के बराबर नंबर होने के बावजूद भी उनका नंबर नहीं आया है, तो यार उनको कम से कम समझ में तो आएगा, वो अपने माँ बाप को बता तो सकते हैं कि मम्मी मेरी शिफ्ट में इतने नंबर कम हो गए। यस ना। अच्छा एक चीज देखेगा, सबसे बड़ा बुरा पल कौन सा होता है पता है? जब रिजल्ट आ जाए और उसके बाद आपको पता है कि भाई मेरा नंबर नहीं आया है, और पड़ोसी को भी पता है कि आपका नंबर नहीं आया है, और फिर भी वो जानबूझ करके आपसे कहे कि अरे बेटा क्या हुआ तुम्हारा नहीं आया, बेटा क्या हुआ तुम्हारा नंबर आया कि नहीं आया। अब बताओ यार वो क्या जवाब दे, इस सवाल का वो क्या जवाब दे। उस सही बता रहे हैं, हर व्यक्ति के ना वो जवाब निकलता नहीं है, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, और ये भी पता है कि मेरा नंबर नहीं आया, यार दोस्त पड़ोसी सब पूछ रहे हैं, बताओ क्या बोलेगा, किस मुंह से बोलेगा, मेरा नंबर नहीं आया, यही बोलेगा ना। समझ रहे हो ना। उस टाइम पर उस विद्यार्थी को इतना बुरा लगता है मानो उससे उसकी मम्मी का नाम पूछ लिया हो, समझ रहे हो ना, उसके दादा परदादा का नाम पूछ लिया हो, इतना ज्यादा बुरा लगता है उस स्थिति में। भाई अगर आपको पता है कि आपके दोस्त साथी का नहीं आया तो ये सवाल उनसे इस टाइम पर तो मत करिएगा, मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है।